Assalamu alaikum students, my name is Khalil Ahmed. You are watching our YouTube channel. तो बच्चों लास्ट टाइम हमने जो डिस्कस किया था क्लास 9 के कुछ लेक्चर्स डिस्कस किए थे। तो आज हम बेसिकली 9 मैट्रिक दोनों के लिए जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। थ्योरम में मोस्टली यूज़ हो जाते हैं बहुत सारे थ्योरम हमें डिस्कस करेंगे। हमारे पास ट्राइंगल्स और सबसे क्लास 9 तो मैट्रिक के बहुत सारे थ्योरम इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। तो आज हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो हमारे पास है ट्राइंगल्स एंड इट्स टाइप्स। आज को हम ट्राइंगल के बारे में डिस्कस करेंगे और इसके टाइप्स के बारे में डिटेल में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो है हमारे पास ट्राइंगल होती क्या है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। हमारे पास ट्राइंगल में बेसिकली जो हम देखते हैं आपके पास एक होती है साइड्स होती है हमारे पास, एंड आपके पास एंगल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। यानी हमारे पास जो ट्राइंगल होती है इसमें आपके पास मोस्टली हमारे पास जो साइड्स होते हैं और एंगल्स होते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। हमारे पास जो ट्राइंगल होती है वो हमारे पास तीन पॉइंट्स को मिलके बन जाते हैं, यानी तीन साइड्स आपके पास एक ट्राइंगल है हमारे पास जिसमें हमारे पास तीन साइड्स और एंगल्स होते हैं, यानी तीन एंगल होते हैं और तीन साइड्स होते हैं। यानी हमारे साइड्स और एंगल्स मिलकर आपके पास जो शेप बनती है वो आपके पास ट्राइंगल बन जाती है। और हमारे पास इसमें बहुत सारे आपके पास टाइप्स हैं ट्राइंगल की। आपके पास एक दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपके पास जब भी ट्राइंगल डिस्कस करोगे तो आपके पास जो ट्राइंगल बनेगी उसके जो एंगल्स हैं, जितने भी आपके पास एंगल्स हैं उस एंगल को हम सम करेंगे तो 180 डिग्री के इक्वल आने चाहिए। यानी सम ऑफ एंगल ऑफ अ ट्राइंगल, सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज 180 डिग्री, यानी इक्वल टू 180 डिग्री। यानी कोई भी ट्राइंगल होगी हमारे पास उसके जो एंगल्स हैं तीनों एंगल्स को हम सम करेंगे तो वो हमारे पास 180 डिग्री के इक्वल आने चाहिए। अब हमारे पास जो टाइप्स हैं, हमारे पास डिफरेंट टाइप्स हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। हमारे पास टाइप्स हमारे पास बेसिकली 3-4 टाइप्स हम डिस्कस कर लेते हैं, वो वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो टाइप होती है हमारे पास वो है इक्विलैटरल ट्राइंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल ऐसी ट्रायंगल होती है जिसमें हमारे पास तीन साइड्स आपस में इक्वल होते हैं, यानी तीन साइड्स और तीन एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं। ऐसे ट्रायंगल को इक्विलैटरल ट्रायंगल बोलते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये जो एक ट्रायंगल है, हमारे पास जो ट्रायंगल है इसमें हमारे पास जो तीन साइड्स हैं हमारे पास ये जो तीन साइड्स भी आपस में इक्वल हो जाएंगे और हमारे पास जो तीन एंगल है ये एंगल्स भी आपस में इक्वल हो जाएंगे। ऐसी ट्रायंगल जिसमें तीन साइड्स और तीन एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं ऐसी ट्रायंगल को हम क्या बोलेंगे? इक्विलैटरल ट्रायंगल बोलेंगे। इसके बाद जो हमारे पास जो नेक्स्ट इसके बाद जो सेकंड टाइप है हमारे पास वो हमारे पास है आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल ऐसी ट्रायंगल होती है जिसमें हमारे पास दो साइड्स और दो एंगल्स आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ऐसी ट्रायंगल जिसमें दो साइड्स और दो एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं ऐसी ट्रायंगल को हम बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। फॉर एग्जांपल हमारे पास है ये जो हमारे पास दो एंगल्स हैं आपस में, ये दो साइड्स आपस में इक्वल हैं और ये दो एंगल्स आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। ऐसी ट्रायंगल जिसमें दो साइड्स और दो एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं ऐसी ट्रायंगल को हम बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। थर्ड वन हमारे पास जो ट्रायंगल है वो है स्लैंट ट्रायंगल। स्लैंट ट्रायंगल ऐसी ट्रायंगल होती है, हमने कहा था इक्विलैटरल ट्रायंगल में हमारे पास तीनों साइड्स और तीन एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं, वो हमारे पास इक्विलैटरल ट्रायंगल कहलाती है। आइसोसेलेस ट्रायंगल में हमने कहा जिसमें दो साइड्स आपस में इक्वल होते हैं और दो एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं ऐसे ट्रायंगल को आइसोसेलेस ट्रायंगल कहा। और स्लैंट ट्रायंगल हमारे पास ऐसी ट्रायंगल है जिसमें तीनों साइड्स आपस में डिफरेंट होती हैं। ऐसी ट्रायंगल्स जिसमें हमारे पास जो तीन साइड्स हैं तीनों आपस में एक दूसरे से डिफरेंट हैं वो हमारे पास स्लैंट ट्रायंगल कहलाएगी। और इनके एंगल्स भी आपस में हर एक से क्या है? डिफरेंट हैं। यानी तीन एंगल्स और तीन साइड्स आपस में डिफरेंट होते हैं, ऐसी ट्रायंगल्स को हम बोलते हैं स्लैंट ट्रायंगल। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास जो टाइप्स है वो हमारे पास है राइट एंगल ट्रायंगल, हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद जो फोर्थ वन हमारे पास है राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल में हमारे पास जो एक एंगल होता है हमारे पास वो हमारे पास 90 डिग्री का होना चाहिए। ऐसी ट्रायंगल जिसमें हमारे पास एक एंगल 90 डिग्री का होता है तो ऐसे ट्रायंगल्स को बोलेंगे हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल। हम इसको बना देते हैं।
देखिए यहाँ जो एक एंगल हमारे पास जो बना हुआ है, ये एंगल हमारे पास 90 का बनता है, तो बाकी दो एंगल लेस देन 90 के बनेंगे। हमारे पास जो एक एंगल 90 का बनेगा तो उस ट्राइंगल को हम बोलेंगे राइट एंगल ट्राइंगल। इसके बाद हमारे पास और भी टाइप्स हैं बहुत सारे। बेसिकली हमने ये 4 टाइप्स डिस्कस करने हैं, उसके अलावा भी बहुत सारे टाइप्स हैं, जिसमें हमारे पास एक और है आइसोसेलेस ट्रायंगल, एक होता है राइट आइसोसेलेस ट्रायंगल। एक हमारे पास है आइसोसेलेस ट्रायंगल या राइट एंगल ट्रायंगल, हमारे पास एंगल 90 का बनता है, वो हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल कहलाती है। और आइसोसेलेस ट्रायंगल हमारे पास ऐसी ट्रायंगल है जिसमें 3 एंगल्स और 3 साइड्स आपस में दो साइड्स आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, वो हमारे पास आइसोसेलेस ट्रायंगल कहलाती है। लेकिन एक हमारे पास राइट आइसोसेलेस होती है, राइट आइसोसेलेस ट्रायंगल। राइट आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होती है, हमारे पास ऐसी ट्रायंगल है जिसमें हमारे पास दो साइड्स आपस में इक्वल हो और वहाँ एक एंगल 90 का बनता हो, तो वो हमारे पास कहलाती है राइट आइसोसेलेस ट्रायंगल। फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ देखो, ये अगर राइट एंगल ट्रायंगल में हमारे पास ये दो साइड्स इक्वल होना लाजमी नहीं है। आपके पास जो राइट एंगल ट्रायंगल होती है उसमें दो साइड्स इक्वल होना लाजमी नहीं है, वहाँ सिर्फ एंगल आपका 90 का बनता है, तो वो ट्रायंगल कहलाएगी राइट एंगल ट्रायंगल। जब हम राइट आइसोसेलेस ट्रायंगल की बात करेंगे, हमारे पास एक तो हमारे पास एंगल भी बनना चाहिए, राइट एंगल भी बनना चाहिए या 90 का एंगल भी बनना चाहिए, और जो दो साइड्स हैं आपस में, ये दो साइड्स भी आपस में इक्वल होना चाहिए, और एंगल भी आपके पास 90 का बनना चाहिए, तब हमारे पास वो ट्रायंगल बनेगी राइट आइसोसेलेस ट्रायंगल। यानी हमारे पास जो दो साइड्स हैं और हमारे पास आपस में इक्वल हो गए और एक एंगल आपके पास यानी राइट एंगल या 90 का एंगल बनता है, तो वो ट्रायंगल कहलाती है राइट आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये तो हमारे पास टाइप्स थे, हमारे पास क्या बोलते हैं ट्रायंगल्स की। उसके अलावा भी बहुत सारे टाइप्स हैं। बेसिकली जो हमारे पास बुक्स में डिटेल में डिस्कस करते हैं, आपके 9 मैट्रिक की जो बुक्स में मौजूद हैं, वो आपके पास ऐसे ट्रायंगल्स हैं, ये 3-4-5 ट्रायंगल्स हैं। इसके अलावा एक और ट्रायंगल होती है हमारे पास, वो है एक्यूट ट्रायंगल भी है हमारे पास। एक्यूट ट्रायंगल हमारे पास कौन सी ट्रायंगल होती है, वो एक्यूट ट्रायंगल हमारे पास वो ट्रायंगल होती है जिसमें हमारे पास जो ट्रायंगल के सारे एंगल्स क्या होते हैं, लेस देन 90 के बनते हैं। यानी ऐसी ट्रायंगल जिसमें हमारे पास सारे एंगल्स क्या बनते हैं, लेस देन 90 के बनते हैं। यानी जो जितने भी हमारे पास 60 के भी बन सकते हैं, 80 के भी बन सकते हैं, यानी जितने भी हमारे पास जो 3 एंगल्स हैं, जो आपके पास वो 3 एंगल्स क्या होने चाहिए, लेस देन 90 डिग्री के होने चाहिए, तो वो ट्रायंगल्स हमारे पास जो बनेगी वो हमारे पास एक्यूट ट्रायंगल बनेगी। उसके बाद हमारे पास एक ऑब्ट्यूज ट्रायंगल है। ऑब्ट्यूज ट्रायंगल हमारे पास ऑब्ट्यूज ट्रायंगल क्या होती है, हमारे पास जो ऑब्ट्यूज ट्रायंगल होती है, अभी हमने कहा था एक्यूट ट्रायंगल में हमारे पास जितने भी एंगल बनेंगे वो हमारे पास क्या होने चाहिए, लेस देन 90 के होने चाहिए। लेकिन ऑब्ट्यूज ट्रायंगल में हमारे पास एक एंगल ग्रेटर देन 90 होना चाहिए, ये वो ट्रायंगल बनेगी, हमारे पास क्या बनेगी, ऑब्ट्यूज ट्रायंगल बनेगी। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक एंगल, ये इसमें ऐसी ट्रायंगल बना देता हूँ, यहाँ ऐसी ट्रायंगल जिसमें हमारे पास एक एंगल ग्रेटर देन 90 बनता है, तो वो ट्रायंगल कहलाएगी हमारे पास ऑब्ट्यूज ट्रायंगल। यहाँ जो एंगल बनता है वो हमारे पास क्या बनता है, ग्रेटर देन 90, और यहाँ जो एंगल बनता है, ये सारे एंगल जितने भी हमारे पास वो क्या बने हैं, लेस देन 90 के डिग्री के बने हुए हैं, इसलिए हमारे पास ये एक्यूट ट्रायंगल कहलाएगा और ये आपके पास ऑब्ट्यूज ट्रायंगल कहलाएगा। इसके बाद हमारे पास मोस्टली हमारे पास बोल देते हैं, हमारे पास एंगल्स वगैरह भी हमारे पास और डिफरेंट टाइप्स थी, तो हमारे पास ट्रायंगल्स की जितनी भी टाइप्स थी वो हमने डिस्कस कर लिया। इसके बाद एक्यूट एंगल भी होता है और एक्यूट ट्रायंगल भी होता है। तो आपके पास अभी हमने कहा जिसमें लेस देन 90 का डिग्री के एंगल बनते हैं वो हमारे पास एक्यूट एंगल कहलाता है, और ग्रेटर देन 90 के बनते हैं वो हमारे पास क्या बनते हैं, वो हमारे पास ऑब्ट्यूज एंगल बनता है। उसके अलावा हमारे पास एक एंगल रिफ्लेक्स एंगल होता है, दूसरा हमारे पास राइट एंगल होता है, वो हमारे पास डिस्कस करेंगे। हमारे पास होता है एक आपके पास कॉम्प्लीमेंट्री एंगल भी होता है, एक हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है आपके पास, जब दो एंगल्स को आपस में सम करेंगे तो उन दोनों एंगल्स का सम आपके पास कितने का इक्वल होना चाहिए, 90 डिग्री का इक्वल होना चाहिए। ऐसे एंगल को हम क्या बोलेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। यानी आपके पास दो एंगल हैं, इन दोनों एंगल का हम सम करेंगे, दो एंगल्स का सम क्या करेंगे, सम ऑफ टू एंगल इक्वल टू 90। यहाँ दो एंगल्स को सम करेंगे तो वो 90 के इक्वल आ जाएगा।
ऐसा एंगल को हम क्या बोलेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अगला हमारे पास जो है सप्लीमेंट्री एंगल भी हमारे पास है। सप्लीमेंट्री एंगल यानी अभी हमने कहा था दो एंगल्स के सम को 90 के इक्वल आना चाहिए। अगर दो एंगल्स के सम को आपके पास 180 डिग्री के आते हैं, यानी किसी भी दो एंगल्स को सम करेंगे उन दोनों एंगल्स का सम आपके पास कितना के इक्वल आना चाहिए, 180 के इक्वल आना चाहिए। और देख रहे हैं एक एंगल ये है आपके पास, ये एंगल बनता है, एक ये एंगल, जो दूसरा एंगल ये बनता है, इन दोनों का जो सम करेंगे तो वो किसके इक्वल आना चाहिए, 180 डिग्री का इक्वल आता है। तो ऐसे एंगल को क्या बोलते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। तो हमारे पास वापस एक रिवाइज कर लेते हैं छोटी सी। आपके पास ट्राइंगल हमारे पास क्या होती है, आपके पास साइड्स और एंगल्स मिलकर आपके पास तीन जो साइड्स होते हैं और तीन एंगल्स होते हैं वो हमारे पास ट्राइंगल कहलाती है। यानी उसके बाद हमारे पास टाइप्स में हमारे पास सबसे जो पहले टाइप आती है वो है इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल हमारे पास ऐसी ट्रायंगल को बोलते हैं जिसमें हमारे पास तीनों साइड्स आपस में इक्वल होती हैं और तीनों एंगल्स भी आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ऐसी ट्रायंगल को इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलते हैं। सेकंड में हमने डिस्कस किया आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल ऐसी ट्रायंगल को बोलते हैं जिसमें हमारे पास दो साइड्स आपस में इक्वल होती हैं और दो एंगल्स भी आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ऐसी ट्रायंगल को हम बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। और थर्ड में हमारे पास है स्क्लेन ट्रायंगल होती है। ये स्क्लेन ट्रायंगल ऐसी ट्रायंगल को बोलते हैं जिसमें तीनों साइड्स आपस में डिफरेंट होती है। यहाँ तीनों साइड्स एक दूसरे से क्या होती हैं, डिफरेंट होती हैं, इक्वल नहीं होती तीनों साइड्स, और तीनों एंगल्स भी आपस में इक्वल नहीं होते। ऐसी ट्रायंगल को स्क्लेन ट्रायंगल बोलते हैं। उसके बाद एक और इसके बाद हमारे पास एक और ट्रायंगल है राइट एंगल ट्रायंगल। यानी राइट एंगल ट्रायंगल ऐसी ट्रायंगल को बोलते हैं जिसमें हमारा एक एंगल 90 का बनता है, तो वो ट्रायंगल हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल बनती है। उसके बाद राइट आइसोसेलेस ट्रायंगल होती है। तो राइट आइसोसेलेस ट्रायंगल में हमारे पास एक एंगल 90 का बनता है, उसके अलावा दो साइड्स आपस में इक्वल होती है, तो वो हमारे पास कहलाती है राइट आइसोसेलेस ट्रायंगल। एक्यूट ट्रायंगल हमारे पास ऐसी ट्रायंगल होती है जिसमें हमारे पास ऑल एंगल्स आपके क्या क्या बनते हैं, लेस देन 90 के बनते हैं, वो ट्रायंगल हमारे पास एक्यूट ट्रायंगल कहलाती है। और ऑब्ट्यूज ट्रायंगल ऐसी ट्रायंगल को बोलते हैं जिसमें एक एंगल कम से कम आपके पास ग्रेटर देन 90 का बनता है, तो आपके पास क्या कहलाता है, ऑब्ट्यूज ट्रायंगल कहलाता है। इंशाल्लाह इसके बाद बहुत सारे हमने थ्योरम के बारे में डिस्कस करना है। तो नेक्स्ट हमारा जो लेक्चर होगा उसमें हमारे पास थ्योरम के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे और इसके साथ साथ बहुत सारे थ्योरम इंशाल्लाह आपके साथ हम डिस्कस करते रहेंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें।